एक ऐसा दौर जहां सच बताया नहीं जाता बल्कि उसे गढ़ा जाता है। हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां सदियों पुरानी कहानियां और हमारा इतिहास हर रोज एक नया रूप ले रहे हैं। ये वो दौर है जहां नजरिए और सच्चाई के बीच की जो महीन सी लकीर होती है वो अब धीरे धीरे मिटती जा रही है। आज के समय में कुछ प्रभावशाली क्रिएटर्स लाखों लोगों के लिए इतिहास, राजनीति और संस्कृति के एक तरह से इंटरप्रेटर यानी व्याख्याकार बन गए हैं। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को पूरी सच्चाई दिखाई जा रही है या फिर सिर्फ एक असरदार नजरिया पेश किया जा रहा है। चलिए इस बात को समझने के लिए एक हालिया मिसाल देखते हैं। कैसे हमारे प्राचीन महाकाव्य रामायण की एक मॉडर्न व्याख्या ने इंटरनेट पर एक जबरदस्त बहस को जन्म दे दिया। तो हुआ ये कि एक जाने माने कंटेंट क्रिएटर ने ये दावा कर दिया कि भगवान राम जैसे पूजनीय पात्र वो मांस का सेवन करते थे। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, एक ऐसा दावा था जिसने लाखों लोगों की आस्था की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस एक व्याख्यान ने देखते ही देखते इंटरनेट पर जैसे एक तूफान खड़ा कर दिया और ये दिखाता है कि आस्था और इतिहास जैसे नाजुक विषय डिजिटल दुनिया में बहस के लिए कितने शक्तिशाली ईंधन बन सकते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये पूरी बहस असल में हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद की गहरी पेचीदगियों में छिपी है। देखिए, ज्यादातर असहमति की जड़ है शाब्दिक अस्पष्टता। मतलब जब एक ही शब्द के माहौल या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कई अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, जहां शब्दों का अर्थ उतना सीधा नहीं होता जितना पहली नजर में लगता है। ये पूरा भाषाई संघर्ष असल में कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे संस्कृत का एक शब्द है मांस। अब इसका एक मतलब है जानवर का मांस, तो दूसरा मतलब है फल का गूदा। इसी तरह एक और शब्द है हत्वा। इसका मतलब किसी को जान से मारना भी हो सकता है और किसी को बस हल्के से हाँकना भी। और बस यहीं से एक ही श्लोक के दो बिल्कुल अलग जमीन आसमान के फर्क वाले मतलब निकल आते हैं। अब इसके जवाब में जो दूसरा तर्क दिया गया वो कई प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। इसमें भगवान राम और सीता के उन वचनों का जिक्र है जो उन्होंने वन में एक तपस्वी जीवन जीने के लिए दिए थे, और इन्हीं वचनों को उनके शाकाहारी आहार का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। ये तर्क महाकाव्य में ली गई खास प्रतिज्ञाओं से और भी मजबूत होता है, जो इन पात्रों के चरित्र और धर्म का आधार हैं। जैसा कि कहा भी गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो दिखाता है कि वचन तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये बहस सिर्फ शब्दों के मतलब तक ही सीमित नहीं है। ये समझने के लिए कि कोई एक व्याख्या इतनी तेजी से कैसे फैल जाती है, हमें उस डिजिटल दुनिया के इंजन को समझना होगा जिसमें हम सब रहते हैं। असल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ईंधन है एंगेजमेंट, यानी लोगों का जुड़ाव। उनके एल्गोरिदम्स इसी तरह बनाए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव पैदा करें, और विवादित बातें, चाहे वो सच हों या नहीं, लोगों का ध्यान खींचने में सबसे कामयाब होती हैं। और ध्यान खींचने की इसी दौड़ में सच्चाई और सनसनी के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। फिर लोगों के लिए यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि क्या तथ्य हैं और क्या सिर्फ सनसनी। या एक और चीज काम करती है जिसे चयनात्मक तर्क कहते हैं। मतलब सिर्फ उन सबूतों को चुनना जो किसी एक नजरिए को सही साबित करें और बाकी सबको नजरअंदाज कर देना। जब कोई क्रिएटर ऐसा करता है तो सच को परखने की पूरी जिम्मेदारी दर्शकों पर आ जाती है। और यही बात हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर लाती है। आज की इस सूचना से भरी दुनिया में हम सबकी भूमिका और जिम्मेदारी क्या है। सबसे अहम बात ये याद रखना है कि कोई भी कंटेंट, चाहे उसे कितने भी भरोसे के साथ पेश किया गया हो, वो आखिर में क्रिएटर की अपनी व्याख्या से बना एक नजरिया ही है, अंतिम सत्य नहीं। दर्शक सिर्फ एक भीड़ नहीं है, हर एक इंसान एक एक्टिव पार्टनर है जिसके पास सोचने, समझने और हर उस दावे पर सवाल उठाने की ताकत है जो उसे दिखाया या बताया जाता है। आज के दौर में सबसे ताकतवर चीज खुद जानकारी नहीं है, बल्कि ये है कि उसे कैसे पेश किया जा रहा है, उसकी व्याख्या कैसे की जा रही है। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। तो सवाल ये उठता है कि कथावाचक तो चुन लिया जाता है, कहानी भी सुना दी जाती है, पर यह भरोसा किस पर किया जाए कि वो हमारे लिए सही व्याख्या करेगा? ये फैसला कौन करेगा?